जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ बाल गोपाल की एक ऐसी लीला शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि अरे वाह, हमारे लड्डू गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं। वैसे सबको पता है कि लड्डू गोपाल इतने लीलाएं हमारे साथ करते हैं कि अगर आप उसे महसूस करो तो आपको भगवान के साक्षात्कार का आपको प्रमाण मिलेगा। तो ये कहानी है जो हमें भेजी है, मायापुर में हमारी एक फ्रेंड रहती है, उन्होंने भेजा और उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है तो तुम अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करना। तो मैं उनकी बात के अनुसार आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग सुनना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो मित्र है वो मायापुर में रहती है, उनका नाम है शिवानी। तो शिवानी की बचपन से इच्छा थी, जब से उन्होंने होश संभाले सबके घर में देखा करती थी कि सबके घर में बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है। तो उनको हमेशा से मन था कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हो। परंतु जब उन्होंने ये बात अपनी मम्मा को बताई तो उनकी मम्मा ने कहा कि नहीं, हम लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम लोग लड्डू गोपाल के चित्रपट की पूजा करते हैं तो उस पर कोई अगर गलती हो जाए तो भगवान हमें माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर हम लड्डू गोपाल का विग्रह लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो उस पर थोड़ी भी गलती हो तो हमें पाप लगता है। तो उनकी मम्मी ये बोल के हर बात उनको टाल दिया करती थी। बट हमारी जो फ्रेंड है उनका मन हमेशा से था ही ये बात कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हो, हम उनकी सेवा करें। ऐसे ही चलता रहा। अभी कुछ मंथ पहले वो लोग मायापुर गई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं निकली जब लॉज से, जब होटल से निकले हम लोग मायापुर में जब घूम रहे थे तो एक दुकान के सामने आके मैं खड़ी हो गई। तो जब मैं वहाँ आके खड़ी हुई तो लड्डू गोपाल का बहुत सारा विग्रह वहाँ पे था। मुझे बार बार वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पे से कोई एक विग्रह उठाऊं और अपने लड्डू बाबू को अपने साथ लेके चलूं। तो जब मैं ये बात अपने मम्मा को बताई कि मम्मा मम्मा मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाना है, तो फिर वही मम्मा मुझे मना करने लगी कि नहीं, हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, तुमसे नहीं होगा। पर वो कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल किनके घर जाना चाहते हैं, किनसे सेवा लेना चाहते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं। वो हम चाह के भी उन्हें अपने घर नहीं ला सकते हैं, और अगर उन्हें आना हो तो हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही था। वो भी वहाँ से निराश होके जब आ ही रही थी तब उन्हें ऐसा लगा कि अचानक से लड्डू गोपाल उन्हें अपनी ओर खींच रहे हो। वो तुरंत एक लड्डू गोपाल की सुंदर सी विग्रह अपने गोद में उठा ली और बोलने लगी कि लड्डू बाबू देखो ना, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ, पर मम्मा को समझाओ ना, मम्मा हमेशा मुझे मना करती हैं, मैं क्या करूँ, मेरे साथ घर नहीं जाओगे। ऐसा सोच ही रही थी कि शिवानी, तभी ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि मुझे लड्डू गोपाल ने कहा हो कि अरे पगली, तू इतना क्यों सोचती है, मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बाहर, तू मुझे यहाँ ढूंढ रही है। और इतना उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने मम्मा को बताया कि मम्मा देखो, लड्डू गोपाल ने मुझसे ऐसा कहा, मुझे ऐसा फील हुआ कि लड्डू गोपाल मुझे ऐसी बात कर रहे हैं। तो उनकी मम्मा ने कहा कि अरे चलो, लेट हो रहा है, ये सब बातें हम कभी और करते हैं। अब वो उन्होंने विग्रह वहाँ रखा और वो यही सोचने लगी कि लड्डू बाबू ने तो मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब वो वहाँ से व्याकुल होके बाहर आ गई, मतलब दुकान छोड़ के बाहर आ गई, मंदिर के बाहर। अब ये घटना ही सोचिए या कोइंसिडेंट जो भी हो, उनकी फ्रेंड थी जो भी मायापुर में ही रहती थी, क्योंकि मायापुर उनके घर से नज़दीक है। तो उनकी फ्रेंड अचानक उसे मिल गई। बहुत दिनों के बाद जब दोस्त मिलते हैं तो बात होने लगती है। तो बात होते होते उन्होंने ये बात, लड्डू गोपाल की बात, अपने फ्रेंड को बता दी कि पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैं ऐसा घटना मेरे साथ घटा। उनकी फ्रेंड ने कहा कि अरे तुम चाहती हो सच में लड्डू गोपाल की सेवा। तो मैं बोली कि हाँ चाहती हूँ, मुझे बहुत मन है, बट मम्मी ऐसे मना कर रही है। लेकिन मुझे लड्डू गोपाल ने कहा कि तुम मुझे यहाँ ढूंढ रही हो, मैं तो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा
कि चलो ठीक है, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक तुम रख लो। तुम अगर उनकी सेवा करोगी तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, लेकिन हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा में कोई कमी नहीं करना। तो ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। अभी-अभी लड्डू गोपाल ने मुझसे बात की, मुझे कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लड्डू गोपाल कहें कि बाहर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और ये चमत्कार नहीं तो क्या है, जो मुझे इसी मंदिर पे मेरी दोस्त मिल गई और उन्होंने सामने से कहा कि तुम मेरा लड्डू गोपाल तुम अपने साथ रख लो। ये बात मैंने उनसे कहा कि हाँ, ठीक है। वो बोली कि कल तुम यहीं पे रुकी हो ना कौन-सी होटल में, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल को दे जाऊँगी। तो मैं ठीक है बोली, वो चली गई। फिर मैं मम्मी को बोली कि देखो मम्मी, ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई, अब तो मैं लड्डू गोपाल को साथ ले ही जाऊँगी। तो मम्मी इतना सब सुनने के बाद में मना नहीं कर पाई और वो मान गई। दूसरे दिन मेरी दोस्त आई और मुझे लड्डू गोपाल को मेरे गोद में दिया और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई उस टाइम। मुझे लगा कि हाँ, ये तो लड्डू गोपाल की ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की लीला है, जो मैं इतने साल से जो मैं नहीं कर पाई, अचानक से मेरे साथ हुआ और बाबू मेरे साथ है। और अभी इस बात को 3-4 महीने हो गए हैं और अभी भी मेरी दोस्त शिवानी लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई है और बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती है। तो ये कहानी मुझे सच में दिल को छू गई कि लड्डू गोपाल कैसे मतलब अपने खुद से डिसाइड करते हैं ना, खुद से सोचते हैं कि हमें इनके घर जाना है। तो दोस्तों, सखी, आप लोग लड्डू गोपाल को अगर दिल से चाहोगे ना तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लड्डू गोपाल की लीला कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं अपने चैनल पे इसी तरह से लड्डू गोपाल की सच्ची घटनाएं लेके आती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे।